मेरा नाम है गोपाल शर्मा। आज हम शुरू करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति होती क्या है? सबसे पहले हम वह जानेंगे कि निर्देशांक ज्यामिति होती क्या है। निर्देशांक के बारे में बात करते हैं तो निर्देशांक ये हमारे चतुर्थांश होते हैं, जैसे हम इंग्लिश में क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये एक्स एक्सिस प्लस का, ये माइनस एक्स एक्सिस, ये प्लस वाई एक्सिस और ये माइनस वाई एक्सिस। अक्ष बोल देते हैं एक्स अक्ष वाई अक्ष, ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष। सबसे पहले बात करते हैं इस चतुर्थांश में जो हमारे चिन्ह होते हैं, साइन जो होते हैं, वो किसके होते हैं? इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो साइन होते हैं, हमेशा हमारा जो एक्स अक्ष होता है, एक्स अक्ष को बोलते हैं हम हिंदी में भुज, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको एक्सिसा, ठीक है। वाई अक्ष जो होता है, वाई अक्ष को बोलते हैं कोटि, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको ऑर्डिनेट। एक्स अक्ष भुज होता है, वाई अक्ष कोटि होता है। हमेशा एक्स अक्ष को पहले लेते हैं। जो हमारे निर्देशांक लिखे जाते हैं, निर्देशांक को अगर हम लिखते हैं तो निर्देशांक x, y के रूप में लिखे जाते हैं। इट मीन्स x पहले आता है और y, तो इसमें जो चिन्ह होंगे x, y के, तो x हो जाएगा आपका पॉजिटिव यानी प्लस का, और y हो जाएगा माइनस का, वो प्लस का, सॉरी, x प्लस का है और y भी प्लस का है, इसीलिए इसमें निर्देशांक जो मतलब चिन्ह जो हो जाएंगे, साइन जो हो जाएंगे, वो प्लस के हो जाएंगे। द्वितीय चतुर्थांश की बात करते हैं हम। द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश में जो चिन्ह होते हैं, x हमारा हो जाएगा माइनस का और y हो जाएगा प्लस का। तृतीय चतुर्थांश में आते हैं हम। तृतीय चतुर्थांश में जो x है वो माइनस का है और y भी माइनस का है, तो इसके चिन्ह हो गए माइनस कॉमा माइनस। चतुर्थ चतुर्थांश में आएंगे, इसमें x हो जाएगा प्लस का, y हो जाएगा माइनस का, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों इसमें चिन्हों का हम निरूपण करते हैं, चिन्हों के बारे में जानते हैं, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं हम बिंदुओं की। बिंदु जैसे हमारा कोई दे रखा है 2,3, तो x प्लस का है, ये x अक्ष हो गया, x अक्ष पे होगा प्लस का, ये y अक्ष पे हो गया प्लस का। तो हमारा जो ये है, ये होगा प्रथम चतुर्थांश में। किसमें होगा? प्रथम चतुर्थांश में, ठीक है। इस तरीके से हम इसका निरूपण करते हैं, जानते हैं इसके बारे में। अब हम बात करते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी की। बिंदु हमारे किसी भी रेखा पर दो बिंदु है हमारे। ये पहला बिंदु हो जाएगा x1, y1, दूसरा बिंदु हो जाएगा x2, y2, ठीक है। इन दोनों बिंदुओं के बीच में दूरी को हम d से निरूपित करते हैं। जो दूरी है वो d है। इस दूरी को हम निकालते हैं तो d अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। एक सूत्र बन के तैयार होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का। दो बिंदुओं के बीच की दूरी अगर आपसे पूछता है तो
ये फॉर्मूला आप लगाएंगे। बिंदु को चाहे आप इसको x1 y1 मान लो, उसको x2 y2 मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपकी दूरी पॉजिटिव ही निकल के आएगी इसमें। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, बिंदु दे दिया आपको, जो पॉइंट है 3 तथा 4,1, ठीक है, ये बिंदु दे दिया आपकी और पूछता है इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी। तो देखिए दूरी हम निकालते हैं, d इक्वल टू ये x1 मान लो, ये y1 मान लो, ये x2 मान लो, ये y2 मान लो, ठीक है। तो दूरी के लिए फॉर्मूला हमें वही लगाना है, x2 माइनस x1। तो x2 हमारा 4 है, x2 हमारा 4 है, माइनस x1 क्या है हमारा 2 लगा दीजिए, प्लस y2 क्या है हमारा, y2 है 1, y2 1 माइनस y1 कितना है 3, y1 कितना है 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आता है हमारा 4 में से 2 गया तो 2, प्लस 1 में से 3 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा। जब भी कम नंबर वाले में से ज्यादा नंबर माइनस होता है तो हमेशा बड़े नंबर में से छोटा ही नंबर माइनस होता है, लेकिन साइन हमेशा जो लगता है वो माइनस का लगता है, ठीक है। जब भी ऐसा नंबर आता है कि माइनस का नंबर बड़ा है तो साइन आप माइनस का ही लगाइएगा, तो माइनस का 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब इनका वर्क करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस का 4 हो जाएगा, क्योंकि -2 का मल्टीप्लाई 2 बार करोगे, -2 इंटू -2, तो ये आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो ये आपका 4 आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे 4 और 4 हो गए आपके 8, ठीक है। अब 8 को हम कैसे क्लासिफाई करेंगे, 8 में 2 मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, इसके फैक्टर कर देंगे, 8 के हम फैक्टर करेंगे तो 2 से जाएगा 4 टाइम्स, फिर 2 से जाएगा 2 टाइम्स, फिर 2 से जाएगा 1 टाइम्स, यानी 2 से भाग लगाया 8 में तो 4 बार गया, फिर 2 से भाग लगाया 4 में तो 2 बार गया, फिर 2 से भाग लगाया 2 में तो 1 बार गया। इट मींस ये आपके गुणनखंड आ गए, इसके फैक्टर आ गए, तो एक जोड़ा बन गया ये। जब अंडर रूट में, स्क्वायर रूट में या वर्गमूल में आपका जो है एक जोड़ा बन जाए, वर्गमूल में एक जोड़ा बन जाता है, तो उसका एक डिजिट बाहर निकल के आती है, यानी कि इसका 2 बाहर निकल के आ जाएगा और अंडर रूट में जो बचेगा वो 2 बचेगा, और इसको लिखेंगे, ये आंसर है आपका d इक्वल टू, और इसको इकाई मात्रक लिख देंगे, ठीक है। इंग्लिश में लिख देंगे इसको यूनिट, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं अपने अगले एग्जाम्पल की। अगला एग्जाम्पल है हमारा, बिंदु दे रखे हमें 0, sin थीटा तथा cos थीटा, 0। इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत होती है बच्चों को कि इसके बीच की बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकाली जाए। तो देखिए यहाँ पे जब हम दूरी निकालेंगे, दूरी बिंदुओं के बीच की दूरी जो होगी d बराबर अंडर रूट में फॉर्मूला वही होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। हमारा x1 ये हो जाएगा, y1 ये हो जाएगा, x2 ये हो जाएगा, y2 ये हो जाएगा। जब हम बात करेंगे इसकी, तो x2 कितना है हमारा, x2 है cos थीटा, x2 कितना है, x2 है आपका cos थीटा माइनस x1 कितना है 0, x1 कितना है 0 होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 0 माइनस y1 कितना है sin थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। जब हम इसको माइनस करेंगे, देखो cos थीटा में से 0 माइनस करेंगे तो हमारा cos थीटा ही आएगा। किसी भी डिजिट में से, किसी भी संख्या में से अगर हम 0 को माइनस करते हैं या 0 में से कोई नंबर माइनस होता है, तो अगर उस डिजिट में से, उस संख्या में से 0 माइनस हो रहा है तो वो संख्या जोगे तो आ जाती है, और अगर 0 में से कोई दूसरी संख्या माइनस हो रही है तो माइनस की बचती है, ठीक है।
तो cos थीटा में से अगर 0 जाएगा तो cos थीटा ही बचेगा हमारा, cos थीटा बचेगा, cos थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 0 में से sin थीटा जाएंगे तो माइनस के sin थीटा बचेंगे, क्योंकि ये माइनस नहीं हो सकते, 0 क्या है, 0 कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसका cos थीटा को स्क्वायर करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये, ठीक है, प्लस sin माइनस sin थीटा का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, यानी 1। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, ठीक है। तो हम 1 रख देंगे इसमें, इसका मान निकालने के लिए, तो d निकल के आएगा 1। इसकी जगह हमने क्या रख दिया, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की जगह हमने क्या रख दिया, 1 रख दिया, और 1 का हम रूट निकालेंगे तो 1 को अगर हम कर दें 1 into 1, यानी कि 1 गुणा 1 कर दें तब भी तो 1 ही निकल के आएगा, तो d बराबर आ गया आपका 1 इकाई मात्रक। ठीक है दोस्तों, ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि बिंदुओं के बीच की दूरी हम कैसे निकालते हैं, किस तरीके से हमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। चलिए हम अपना एक अगला एग्जांपल और लेते हैं, अगले एग्जांपल की तरफ चलते हैं, अगले उदाहरण की तरफ। हम अगला उदाहरण है हमारा एग्जांपल, बिंदु a, b दे रखा है तथा दूसरा बिंदु दे रखा है -a, b। तो हमारा x1 तो हो जाएगा ये, y1 हो जाएगा ये, x2 हो जाएगा ये, y2 हो जाएगा ये, ठीक है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को जब हम निकालेंगे तो सूत्र हमारा जो लगेगा, फॉर्मूला वो वही लगेगा, d अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। सूत्र हमारा यही लगेगा। हमें जब भी दूरी की बात की जाएगी, तो बिंदुओं के बीच की दूरी की बात की जाएगी, तो हमेशा हमें सूत्र यही लगाना है, ठीक है। कंफ्यूजन होने की उसमें जरूरत नहीं है। x2 हमारा है माइनस का a माइनस x1 हमारा है a। देखिए एक बार, x2 हमारा माइनस का a है, x1 हमारा a है, ठीक है, माइनस बीच में लग रहा है, वो फॉर्मूले का माइनस है। y2 हमारा है माइनस का b माइनस y1 हमारा है b का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हमने लगा दिया। इसके बाद में माइनस का 1a और माइनस का 1a, इसको हम माइनस का 1a भी लिख सकते हैं इसको, तो माइनस का 1a और माइनस का 1a, माइनस का 2a हुआ, माइनस का 2a का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस का 1b और माइनस का 1b, माइनस का 2b हुआ, ठीक है। इनके स्क्वायर हो गए। जब हम माइनस का स्क्वायर करते हैं तो वहां पर प्लस का ही है, तो 2 का स्क्वायर तो हो गया 4, और a का स्क्वायर a स्क्वायर ही रहेगा, a का स्क्वायर नहीं हो सकता, a पे स्क्वायर लग जाता है, ठीक है, प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो गया और b का b स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसके बाद में हमें ये नजर आ रहा है कि दोनों संख्याओं में, दोनों जो डिजिट है हमारी, उसमें 4 कॉमन है, दोनों में 4 दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। तो इसके बाद में हम इसमें से 4 कॉमन लेंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कॉमन लेने का मतलब क्या है, उस डिजिट से डिवाइड लगा देना, उस डिजिट से भाग लगा देना। अगर हमने 4 भाग लिया है तो 4 से इसमें भी भाग लग गया, इसमें भी भाग लग गया। जब 4 से 4 में भाग लगेगा तो 1 आएगा, 1 हम लिखते नहीं है किसी भी चर राशि के आगे, और ऐसे इसमें भाग लगेगा तो ये b स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि 1a स्क्वायर 1b स्क्वायर, ठीक है। अब 4 के हम गुणनखंड करेंगे तो 4 के गुणनखंड हुए 2 गुणा 2 गुणा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। जब ये हुआ तो 2 कॉमन आ गया, 2 तो निकल जाएगा आपका बाहर, और ये आया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसी तरीके के आपको कितने भी क्वेश्चन दे दिए जाए, आप आसानी से उनको निकाल सकते हैं इकाई मात्रक, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हमने आज ये जाना कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी किस तरीके से हम निकालते हैं। दो बिंदुओं की दूरी निकालने के लिए हमें सूत्र हमने बता ही दिया था कि अंडर रूट में x1 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर।
इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आप उन्हें सॉल्व कीजिएगा और उनसे संबंधित अगर कोई समस्या होती है तो आप अवश्य पूछिएगा। ये एग्जांपल आपको दिखाई दे रहे हैं, बिंदु -5,7 तथा बिंदु -1,3। दूसरा है क्वेश्चन बिंदु 6,5 तथा बिंदु -4,3। तीसरा है बिंदु 1,5 तथा बिंदु 2,3। चौथा बिंदु है 7,1 तथा 3,5। अगर इंग्लिश मीडियम में आप तो बिंदु को हम पॉइंट बोलते हैं और तथा को हम एंड बोलते हैं, यानी कि पॉइंट -5,7 एंड -1,3, पॉइंट 6,5 एंड -4,3, पॉइंट 1,5 एंड पॉइंट 2,3, पॉइंट 7,1 एंड 3,5। तो आप इनसे डिस्टेंस निकाल सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स यानी कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी को हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं हम अगले टॉपिक में। धन्यवाद।